भौगोलिक क्षेत्र भेंट। बच्चों, आप पर्यटन स्थल पर जाते हैं, स्कूल से आप अपने विद्यालय से पिकनिक मनाने जाते हैं। जब हम वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी हम जानकारियाँ लेकर जाते हैं और लौटते समय आप आपस में बातें भी करते हैं कि हमने क्या देखा, क्या सही था वहाँ पर, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, हमने कितना एंजॉय किया, हमें वापस आना चाहिए या ना आना चाहिए। तो इसी तरह हम भौगोलिक क्षेत्र भेंट क्या है इसकी भी जानकारी ले लेंगे। भौगोलिक क्षेत्र भेंट जो है वह भूगोल की एक उपयुक्त पद्धति मानी जाती है। क्षेत्र भेंट अध्ययन यह भूगोल की महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। भौगोलिक संकल्पनाओं और घटकों का प्रत्यक्ष अनुभव क्षेत्र भेंट से लिया जाता है। मानव और पर्यावरण का सहसंबंध जानने की दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र भेंट अत्यंत उपयोगी होती है। क्षेत्र भेंट की पूर्व तैयारी। क्षेत्र भेंट जिस क्षेत्र का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस क्षेत्र पर जाने से पहले हमें किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए या लेनी चाहिए। क्षेत्र भेंट पर जाने से पहले हमें तैयारी करते समय अध्ययन करने का स्थान, किस स्थान पर हम जा रहे हैं, उस स्थान को भेंट देने का उद्देश्य निश्चित करना चाहिए। जिस भी हम स्थान पर जा रहे हैं वहाँ पर हम क्या जानकारी लेंगे, इसका हमें एक उद्देश्य निश्चित करना है। किन किन घटकों को हम देखने वाले हैं यह भी हमें निश्चित करना है। जिस स्थान का आप अध्ययन करने वाले हो वहाँ का आपके पास मानचित्र होना चाहिए और साथ ही साथ वहाँ जाने का मार्ग होना चाहिए। मार्ग से आपको वहाँ पर जाने के लिए आसानी हो सकती है। क्षेत्र भेंट के स्थान की दूरी कितनी है, अधिक दूरी है या हम आसानी से पहुँच जाएंगे, या 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, ये इसकी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। वहाँ जाने के लिए परिवहन मार्ग क्या है, कैसा परिवहन मार्ग है, यातायात साधन कैसे हैं, कौन कौन से यातायात साधन का आप उपयोग कर सकते हैं। बस, रिक्शा या पैदल जा सकते हैं या ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं या हवाई जहाज़ का उपयोग कर सकते हैं। जिसका भी आप उपयोग कर सकते हो वह आपके पास उसकी जानकारी पहले से होनी चाहिए। इसका आपको पहले ही नियोजन करके रखना है और जिस भी क्षेत्र पर आप जा रहे हैं वहाँ जाने से पहले अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन के अनुसार एक प्रश्नावली तैयार करना है आपको। 2, 4, 10, 15 जितने भी हो सकते वो एक प्रश्न सूची बनाकर रखना है कि हम उस क्षेत्र पर जा रहे हैं तो हमें वहाँ से क्या क्या जानकारी लेकर वापस आना है। क्षेत्र का चुनाव। भौगोलिक क्षेत्र भेंट का आयोजन विभिन्न घटकों के अध्ययन हेतु किया जाना चाहिए, जैसे प्राकृतिक भूरूप, नदी किनारा, बांध, समुद्र का तट, पर्यटन स्थान, भौगोलिक घटकों से संबंधित संग्रहालय अथवा कार्यालय, देहात, वन क्षेत्र या बांध इत्यादि कौन कौन से क्षेत्र का आपको चुनाव इनमें से करना है। स्थानीय परिस्थिति की जानकारी लेते हुए घटक निश्चित करें और भेंट हेतु आवश्यक अनुमति पत्रों को प्राप्त करें। क्षेत्र भेंट के लिए नोंद पुस्तिका आपके पास कॉपी होनी चाहिए। नमूना प्रश्नावली, प्रश्न होने चाहिए, हमें क्या क्या जानकारी लेनी है वहाँ पर। पेन, पेंसिल, मापन पट्टी, टेप, दिक्सूचक यंत्र,
यह सबसे आप परिचित होंगे। यह सब आपके पास ये साधन होने चाहिए। दिक्सूचक, क्योंकि मैंने आपको मानचित्र में दिखाया था किस प्रकार से दिक्सूचक यंत्र जो है वह दिशाओं को बताता है। नमूना संकलन के लिए थैली, वहाँ पर अगर आपको मिट्टी इकट्ठा करना है, अपने साथ मिट्टी लेकर आना है, तो उसके लिए एक छोटी सी थैली आपके पास होना चाहिए। उस क्षेत्र का मानचित्र होना चाहिए। कैमरा, दूरबीन आदि वस्तुओं को आपको अपने साथ रखना है। आगे आपका टॉपिक जो है वो क्षेत्र अध्ययन के समय कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है। क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते समय स्वयं की और अन्यों की सुरक्षा आवश्यक है। खुद की सुरक्षा करनी है और साथ साथ जो आपके मित्र आपके साथ जा रहे हैं उनकी भी सुरक्षा का ध्यान आपको रखना है। क्षेत्र अध्ययन के समय जो नियम, जो कानून है, उसका आपको उचित ढंग से पालन करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अति दूर अनजाने स्थल पर अकेले आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपका स्थान बहुत ज़्यादा दूर है तो किसी न किसी को आप साथ ले लो, अपने मित्रों को ले लो, बड़ों को ले लो, आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। क्षेत्र अध्ययन के स्थानों पर होते समय स्थानीय लोगों से संपर्क करके वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेना चाहिए। जिस भी क्षेत्र पर आप जा रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोगों से संपर्क कीजिए और वहाँ की स्थिति का जायज़ा तुरंत ले लीजिए। क्षेत्र अध्ययन के समय हमारे कारण पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचनी चाहिए, यह भी हमें ध्यान रखना है। हम क्षेत्र अध्ययन करने जा रहे हैं, क्षेत्र भेंट की तैयारी करने जा रहे हैं, वहाँ के पर्यावरण को हमारे द्वारा नुकसान नहीं पहुँचे। आपातकालीन स्थिति के लिए हमें प्रथमोपचार की पेटी जो है वह हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, ताकि डॉक्टर या वैद्य न मिलने पर हम तुरंत प्रथमोपचार आसानी से कर सकें।